आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ। ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म काम करेगी, यानी कि स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है जिसको हम छोटे टाइम फ्रेम में अप्लाई करके प्रॉफिट बनाएंगे। तो शॉर्ट टर्म या फिर स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी है तो इसका मतलब है कि थोड़ा प्रॉफिट आएगा लेकिन कंसिस्टेंट आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मज़े की होने वाली है और बहुत ज़्यादा सिंपल है। एक जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है स्कैल्पिंग, वो क्या चीज़ होता है पहले समझ लेते हैं। स्कैल्पिंग शॉर्ट टर्म यानी कि 1 मिनट से लेके 5 मिनट के दरमियान जो ट्रेड लगा के क्लोज कर दी जाती है छोटे सेटअप पर ही, उसको स्कैल्प ट्रेड बोलते हैं। स्कैल्प ट्रेड बहुत ज़्यादा समटाइम्स सेकंड्स में भी होती है, लेकिन वो ज़्यादातर ब्रोकर अलो नहीं करते। आज हम जिस स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं वो लीगल भी है और हर ब्रोकर उसको एक्सेप्ट भी करता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं या स्कैल्पिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को लेके सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये स्ट्रेटजी हाई फोकस एंड क्विक मेकिंग डिसीजन डिमांड करती है, यानी कि अगर आप हाई फोकस्ड रहते हैं और जल्दी जल्दी अपने एक्शन ले सकते हैं तो ही ये स्ट्रेटजी आपके लिए वैलिड है। तो चलिए दोस्तों सीखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं आज आपको सिखाने वाला हूं रियल चार्ट एग्जांपल्स के साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट कैसे निकालते हैं विद शॉर्ट टर्म दिस स्ट्रेटजी एंड कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे अर्न करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अनिल नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। इस स्ट्रेटजी के लिए आपको सिर्फ 3 टूल चाहिए। नंबर 1 सिंपल मूविंग एवरेज या फिर EMAs, मूविंग एवरेज की ही एक टाइप है, वो चाहिए। नंबर 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड नंबर 3 आपको ट्रेंड लाइंस का पता होना चाहिए, या फिर इसको मजीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो RSI का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए हम वॉल्यूम को भी देखेंगे और प्राइस एक्शंस को भी देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं चार्ट पे। आपके सामने एक सिंपल गोल्ड का चार्ट ओपन है। तो सबसे पहले इसके ऊपर अपने टूल्स लगाना शुरू करते हैं। जो 3 टूल्स मैंने आपको गिनवाए हैं उनमें से सबसे पहला था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना आना ही चाहिए। ये देखिए, ये मैंने अपना रेजिस्टेंस एरिया मार्क किया हुआ है और ये डिमांड एरिया यानी कि सपोर्ट एरिया। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। इनको दूसरे अल्फाज में सप्लाई एंड डिमांड कहा जाता है, लेकिन है ये दोनों सेम चीजें। तो नंबर 1 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप खुद लगाएंगे। नंबर 2 इंडिकेटर जो अप्लाई करना है, इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पे लिखेंगे EMA। ये देखें जी, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। यहाँ पे मूविंग एवरेज लग चुकी है और इसको हम एडिट करेंगे और एडिट करके हम इसके अंदर ये देखें, ये 9 की लेंथ है, मुझे ये चाहिए 7 का मूविंग एवरेज, 7 पीरियड इसका, ठीक है। बाकी इसका कलर वगैरह हम सेम रहने देंगे और इसको सारे टाइम फ्रेम पे अप्लाई करेंगे सवाए मंथली और वीकली के, ठीक है। तो आपने देखा डेली पे मैंने रिमूव कर दिया। इस टाइम डेली का चार्ट ओपन था। मैं M15 में आ जाता हूं तो यहाँ पे देखें वो मूविंग एवरेज लाइन आ रही है। मैं एक और EMA लूंगा। तो सबसे पहले हमने 7 का EMA लिया और उसके बाद हम EMA लेंगे, अपने EMA को एडिट करेंगे और इसके अंदर जाके इसकी जो हाइट है वो 14 करेंगे और कलर भी चेंज करेंगे ताकि हमें डिफरेंस हो। तो सिंपल हमने करना क्या है, सिंपल इनके क्रॉस ओवर पे ट्रेड करनी है। M15 में अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप M5 में जा सकते हैं और यहाँ पे देखें दोनों ही मूविंग एवरेज लाइन अप साइड पे जा रही हैं। अब सिंपल करना ये है कि ये जो हमारी ब्लू वाली है उसको वेट करना है कि कब वो हमारी रेड वाली को क्रॉस करे डाउन साइड पे, तो हम फिर सेल की ट्रेड लेंगे, लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए। अभी मैंने सिर्फ एक इंडिकेटर लगाया है। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बड़े एरियाज थे वो मैंने डे 1 पे लगाए हुए थे, वो भी मुझे शॉर्ट टर्म लगाने पड़ेंगे। कैसे वो भी देख लेते हैं। तो ये मैंने 2 EMAs लगा लिए हैं, 7 और 14। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। एक की रेड लाइन है और एक की ब्लू लाइन है। अब यहाँ पे करते क्या है हम कि अपना दूसरा टूल यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लेते हैं ताकि हमारे पास हाई और लोज आ जाएं। तो सबसे पहले मैंने अपनी सपोर्ट लगाई और उसके बाद मैंने एक और लाइन लगाई जिसको हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं, क्योंकि 2 दफ़ा मार्केट इस एरिया को टैप कर चुकी है। तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ और थर्ड हमारा ये वाला एरिया है तो इसको भी लगा लेते हैं। तो ये BTC का चार्ट हमारे पास ओपन है और BTC के ऊपर मैंने ये लगा लिया, ठीक है जी।
और अब हम चार्ट को प्ले करते हैं तो दो टूल हमने अप्लाई कर लिए हैं, सिंपल मूविंग एवरेज एंड सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इन दो टूल से ही हमारा काम हो जाता है। लेकिन अगर तीसरा टूल अगर आप ऐड करना चाहें अपनी सपोर्ट के लिए तो आप RSI को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करने वाला हूँ ताकि हमें मुझे मजीद कंफर्मेशन मिल सके। अभी मैं दो टूल्स की मदद से ही ट्रेड आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखें जी, चार्ट चल रहा है। अब यहाँ पे देखें, अब मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ और यहाँ पे देखें हमारी ब्लू वाली लाइन ने रेड वाली लाइन को अप साइड पे क्रॉस किया और हमारी रेजिस्टेंस लाइन को भी क्रॉस करके रीटेस्ट कर लिया। अब सिंपल यहाँ पे हमारी बाय की एंट्री बनती है, हम यहाँ पे बाय करेंगे और अपना प्रॉफिट टारगेट जो है वो अपना अगला रेजिस्टेंस रखेंगे। या फिर अगर मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाना चाहूँ तो लॉन्ग करूँगा मैं यहाँ पे 1,08,500 एग्जैक्टली फ्रॉम दिस प्राइस, एंड उसके बाद मैं इसका स्टॉप लॉस रखूँगा छोटा सा एंड टेक प्रॉफिट रखा है मैंने, और इसको मैं चलने दूंगा कि देखते हैं मार्केट कहाँ पे जाते हैं। तो सिंपल मैंने अभी दो टूल अप्लाई किए हैं। ये देखें अभी मार्केट मेरे बहुत अच्छा मार्केट मुझे प्रॉफिट दे रही है, और यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम यह आया है कि यहाँ पे डोजीज बनना शुरू हुई हैं यहाँ पे। ऐसी सूरत में आप मैन्युअली ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको तो मार्केट ने टैब ही कर लिया है, क्योंकि मैंने अपना प्रॉफिट टारगेट थोड़ा सा अपसाइड पे रखा था। अगर मेरा एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टेक प्रॉफिट था वो ये था, तो वो तो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए आप, मुझे $32 का प्रॉफिट आ रहा है, तो मुझे जल्दी से जल्दी कैश कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने स्कैल्पिंग के पर्पस से ट्रेड लगाई थी और हमने अच्छा प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। स्कैल्पिंग का मकसद ये होता है कि हमने शॉर्ट टर्म में एग्जिट लेना है, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास जो ट्रेंड है वो अपसाइड पे ही है, क्योंकि जो हमारी ब्लू लाइन ने रेड को अपसाइड पे ब्रेक किया था, जब तक ये डाउन साइड पे ब्रेक नहीं करती हम तक सेल नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो अभी हम इसको बाय में ही रखेंगे, और अगर मजीद नीचे आके कंफर्मेशन देती है तो मैं दोबारा से बाय ही करना चाहूंगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें, अब मार्केट ने डाउन साइड पे अगेन आई है और अगेन अप साइड पे बड़े वॉल्यूम लेके आई है, और मुझे लगता है कि यहाँ से हमें दोबारा बाय करना चाहिए, और वो इस लेवल से बाय होएगा दोबारा, क्योंकि दोबारा मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस लेवल को टैप किया। लेकिन अगली ट्रेड लगाने से पहले आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी लाजमी लगाना चाहिए। इसी तरीके से आप इसको हर पेयर पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको गोल्ड के पेयर के ऊपर ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि ये देखिए गोल्ड का चार्ट चल रहा है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने सबसे पहले मार्क करनी है। तो सबसे पहले मैं अपना रेजिस्टेंस एरिया लगाता हूँ, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस एरिया हो गया। अगर मैं अपने सपोर्ट एरिया की बात करूँ तो फर्स्ट जो सपोर्ट एरिया वो यहाँ पे है, और सेकंड सपोर्ट एरिया हमारा कहीं 3300 के करीब है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है, और मार्केट ने डाउन साइड पे हमारी सपोर्ट लाइन को टच करने की कोशिश की है या ब्रेक करने की कोशिश की है। और यहाँ पे देखने की बात ये है, थोड़ा सा जूम इन करके देखिएगा कि मार्केट ने जो हमारी ब्लू लाइन ने रेड कलर की लाइन को भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की है। ये स्ट्रैटेजी बड़ी पुरानी लेकिन बड़ी मजे की स्ट्रैटेजी है, और मैं इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करता हूँ। अगर मार्केट ने यहाँ पे 3304 से कंफर्मेशन दी तो मैं सेल की एंट्री लूँगा, बल्कि आप ले लें। आप कंफर्मेशन का वेट करना चाहें तो वेट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप यहाँ से सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं टिल नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है जी। तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये देखते हैं जी हमारा टेक ले जी, अगली ही कैंडल ने हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो हिट कर दिया है, और बड़े शानदार तरीके से। अब हम दोबारा से, क्योंकि मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर दी, कंफर्म भी कर दी, अब हम दोबारा इस एरिया को टारगेट कर सकते हैं सेल करने के लिए। ये सिंपल एरिया है, सिंपल हम इसको दोबारा से टारगेट कर सकते हैं कि हम इसी एरिया से दोबारा शॉर्ट करेंगे। तो 3304 से हम दोबारा भी शॉर्ट कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। आइए देखते हैं मार्केट हमें दोबारा मौका देती है कि नहीं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, मार्केट ने अभी तक हमें मौका नहीं दिया, और मार्केट वहीं खड़ी है, रीटेस्ट उतना नहीं किया मार्केट ने। लेकिन अब मार्केट जो है कहीं ना हमारे सपोर्ट एरिया पे आके थोड़ा सा स्कैल्प कर रही है। तो यहाँ से अगर मार्केट हमारा एक अप साइड पे ब्लू रेड को क्रॉस करती है तो यहाँ पे बाय की ट्रेड बन सकती है, क्योंकि कैंडल स्टिक भी यहाँ पे सपोर्ट एरिया से हमें बाय का इंडिकेशन दे रही है 3304 और 3307 तक। तो स्कैल्पिंग ये देखें $1-2 के अंदर हम खेल रहे होते हैं, और इसी के दरमियान हम अपना प्रॉफिट भी अर्न कर लेते हैं। ये देखिए जी, मार्केट अगेन नीचे आ गई, और मार्केट ने हमें दोबारा चांस घुसने का चांस नहीं दिया, और ऐसा होता है। और अब मार्केट जो है वो कहीं 3390 के करीब है। तो हम वेट करेंगे कि जब तक हमारा पैटर्न कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम बाय नहीं कर सकते। यानी कि मार्केट ने ब्रेक करना है ब्लू ने रेड को, फिर हम बाय करेंगे। ये लीजिए, यहाँ पे ब्लू ने रेड को बाय कर लिया, और कैंडलस्टिक का भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट हमें पैटर्न देखने को मिला। तो हम दोबारा से अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे।
तो हमारी ये एक सपोर्ट ये, और दूसरी शॉर्ट टर्म में लगा रहा हूँ, दूसरी ये है सपोर्ट, और दोनों को ब्रेकआउट हो गया और मार्केट ने रिटेस्ट भी कर लिया। मैं बाय का ऑर्डर बड़े इजीली पुट कर सकता हूँ, और आपके लिए मैं छोटा सा यहाँ पे लॉन्ग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और अगले रेजिस्टेंस को टारगेट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी कि मार्केट इसको हिट करती है या नहीं। छोटी छोटी मार्केट ने कैंडल्स बनाना शुरू कर दी हैं, लेकिन हमारी ट्रेड प्रॉफिट में थी। अगेन अब यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है, अब यहाँ पे रुकने की ज़रूरत है। जब मार्केट ने ये देखें, जो ब्लू और रेड कलर की लाइन आपस में मैच कर गई जाएंगी या आपस में मिक्स हो गई हैं, तब हमें ट्रेडिंग नहीं करनी अनटिल अनलेस कि वो किसी तरफ से ब्रेकआउट ना हो जाए। लेकिन मेरी ट्रेड पहले से लगी हुई, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। क्या होता है मेरी ट्रेड का, स्टॉप लॉस हिट होता है या टेक प्रॉफिट हिट होता है, क्योंकि अगर ट्रेड लगी हुई है तो उसको हम चलने दे सकते हैं। अभी तक तो ट्रेड मेरी फेवर में थी, लेकिन अचानक ही मार्केट ने नीचे आई और मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, क्योंकि मार्केट ने देखिए डाउन साइड पर दोबारा ब्रेकआउट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जब हम ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर जो ब्लू रेड यानी कि जो दो हमारी 7 EMA और 14 EMA दोनों आपस में मिली होंगी, तो ऐसी सूरत में लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है, जिस तरह हमारा SL हिट हुआ है। तो अभी अगेन मैं वेट करूंगा कि मार्केट मुझे अच्छी सी ट्रेड दे, तो मैं दोबारा से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करूं। एक बात तो क्लियर है कि जब तक मार्केट आपस में कोई गैप बड़ा नहीं बनाती तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे देखें, अब मार्केट ने दोबारा हमारे जो लाइन है उसको टच किया है, यानी कि यहाँ पे मार्केट दोबारा आई है हमारे सपोर्ट एरिया पे। तो यहाँ से मैं एक बाय का रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन अगर ब्लू लाइन रेड को अपसाइड पे क्रॉस करे तो, अदरवाइज नहीं। इस स्ट्रेटजी में आप बेटर रिजल्ट लेने के लिए इस स्ट्रेटजी के जो टाइम फ्रेम्स हैं उनको करेंसी के अकॉर्डिंग या फिर जो वैल्यूज हैं यानी कि उसकी जो लेंथ है वो करेंसी या कमोडिटी या फिर क्रिप्टो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं बैक टेस्टिंग करके। जिस तरीके से मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखा रहा था कि 2-3 टेक प्रॉफिट हिट हो गए, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप भी इसको अलग अलग वैल्यूज पर ट्राई कर सकते हैं। उनमें से कुछ वैल्यूज मैं आपको लिखवा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी लिखी आ जाएगी, जो कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आप M1 पे ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, जो मैंने अभी आपके सामने ट्राई किया, यानी कि 7 EMA एंड 14 EMA, 7 EMA एंड 14 EMA। लेकिन अगर आप थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे जाना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 15 मिनट में या 5 मिनट में ट्रेड करना चाहते हैं, तो 7 EMA के साथ आप 35 EMA या 30 EMA यूज़ करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे देखें, अब मैंने M5 का चार्ट ओपन किया है और सिंपली मैंने 30 EMA लगा दिया है, तो आपके सामने ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। और सपोर्ट यानी कि मूविंग एवरेज लाइन के दोनों जो लाइंस हैं वो आपस से काफ़ी दूर हो चुकी हैं, जो कि पहले करीब थी काफ़ी ज़्यादा, तो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। इसी तरीके से इसमें आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं जो कि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देगी। जिस तरह से मैं एक ऐड करता हूँ EMA। अब ये वाली EMA मैंने 60 ऐड की है और इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन। सो अब हमारे पास 3 EMAs हैं, नंबर 1 7, नंबर 2 30 और नंबर 3 60। दैट मीन ये मुझे ज़्यादा कंट्रोल और ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन देंगी ट्रेडिंग सेटअप तलाश करने में। आइए मैं आपको यूरो यूएसडी के पेयर पे एक और एग्जांपल पुट करता हूँ। यूरो यूएसडी के चार्ट में अब आपको नज़र आ रहा है कि हमारी जो ब्लू लाइन है वो रेड को और फिर रेड दोनों जो है ये ग्रीन को क्रॉस करेंगी, तो फिर हमने ट्रेड लेनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहली मुझे इंडिकेशन मेरे कैंडलस्टिक ने दी है सेल पैटर्न की, तो आई एम रेडी। उससे पहले कि मैं रेडी हो जाऊँ तो उसके बाद मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दूंगा कि अगर मार्केट ने मेरे इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो मेरी ये पहली सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी, और उसके बाद मेरी जो अगर ब्लू ने रेड लाइन को या ग्रीन लाइन को क्रॉस किया तो मुझे कन्फर्म 100% हो जाएगा और फिर मैं सेल करूंगा। सो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है। लेट्स सी, देखते हैं कि हमें सेल की ट्रेड मिलती है या नहीं। मार्केट थोड़ा और मूव कर जाए। ये देखें जी, मार्केट ने हमारे सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दिया और अब वेट करते हैं कि ब्लू लाइन रेड को ब्रेक कर दे और हम सेल की ट्रेड लें यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं अब सेल की ऑर्डर प्लेस करता हूँ और आप लोगों ने भी विद कंफर्मेशन यहाँ पे सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट कर देनी है। विद नेक्स्ट सपोर्ट आप अपना टेक प्रॉफिट लगा सकते हैं।
तो अगला हमारा टेक सपोर्ट जो था, जो सबसे पहले आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही लगाना है। ये हमारे पास कुछ नेक्स्ट सपोर्ट्स आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे TP3 रखा है, तो ये यहाँ से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। लेट्स सी, देखते हैं हमें इसमें प्रॉफिट होता है या नहीं। फाइनल TP मेरा ये वाला है, ठीक है जी। देखिए मार्केट बड़ी अच्छी कंफर्मेशन के साथ नीचे आ रही है और मुझे लगता है कि हमारा बड़ा ज़बरदस्त TP3 भी हिट होने ही वाला है। ये देखें जी, हमारा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से TP3 भी हिट हो गया विद 100% कंफर्मेशन। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमारी स्पॉट ब्रेक हुई, नंबर 1 कंफर्मेशन। नंबर 2 कंफर्मेशन, हमारी ब्लू लाइन ने रेड को क्रॉस किया और फिर इन दोनों ब्लू रेड ने मिलकर ग्रीन को क्रॉस ओवर किया। तो ये हमें स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस देती गई, जिसकी वजह से हमने इतना अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है और हमने 5x ट्रेड ली है, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। गाइज, इसी तरीके से आप भी इन स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग प्लान, और किस टाइम फ्रेम पे काम करना चाहते हैं और कितनी लंबे अरसे तक ट्रेड करना चाहते हैं और कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। अगर आपको इस स्ट्रेटजी का टेम्पलेट चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हमारी टीम आपको सेंड कर देगी, या हमारे व्हाट्सएप पे टीम पे रब्ता कीजिएगा। स्ट्रेटजी पसंद आई तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट पे राय का इज़हार कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।